आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। कभी कभी कुछ बयान ऐसे आते हैं जिनको सुनकर हंसी भी आती है, फिर गुस्सा भी आता है, क्योंकि जिन लोगों को चुनकर आप विधानसभा भेजते हैं, लोकसभा भेजते हैं, मंत्री बनाते हैं, वो किस तरह आम लोगों की समस्याओं पर ऐसे बयान देते हैं, बिल्कुल संवेदनहीन हो जाते हैं, बिल्कुल इस तरीके की बातें करते हैं जैसे इनके दिल में कलेजा नहीं पत्थर हो। उत्तराखंड में इस समय बाढ़ से तबाही मची हुई है, बादल फट रहा है, गांव के गांव उजड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिजनौर में, मैनपुरी में, कानपुर में, प्रयागराज में, बनारस में पानी भरा हुआ है, गांव डूब गए हैं, पशु लोगों के डूब गए हैं, लोग विस्थापित हो गए हैं। और ऐसा बयान दे रहे हैं एक मंत्री साहब, जिसको सुन करके मतलब बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता है और दुख भी होता है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं संजय निषाद। संजय निषाद कानपुर गए। कानपुर देहात के भोगनीपुर गांव में बाढ़ से बुरे हालात हैं। लोगों के साथ ग्रामीण अपनी समस्या बता रहे हैं कि भाई यहाँ सीने तक पानी आ जाता है। एक औरत बोल रही है कि मेरा घर डूब गया, मुझे अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के घर पर रहना पड़ रहा है, मेरे लिए बड़ी दिक्कत है। तो मंत्री जी एक बयान देते हैं, जो बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। मंत्री जी कहते हैं गंगा मैया तो गंगा पुत्र का पैर धोने आती है और आदमी सीधा स्वर्ग जाता है। मतलब आप कैसी संवेदनहीन बात है कि लोग बता रहे हैं कि गांव बह गया, घर बह गया, और बोल रहे हैं कि गंगा मैया आपके पैर धोने आती हैं, गंगा पुत्रों का स्वर्ग जाएंगे सीधा। अब बताइए, उत्तराखंड में 6 से ज्यादा लोग बाढ़ और बादल फटने से मृत हुए हैं, बहुत सारे लोग लापता हैं, और मंत्री जी कह रहे हैं कि वो तो गंगा पुत्रों का पैर धोने आती है, सीधे स्वर्ग जाएंगे। ये जो बयान है ये सोशल मीडिया पर वायरल है। जरा सुनिए कि मंत्री जी ने क्या कहा, और हम चाहते हैं कि जरा सुनिए और खुद से सवाल पूछिए कि हमने ऐसे लोगों को ये सब कहने के लिए, संवेदनहीनता के लिए भेजा था विधानसभा। छाती से पानी हो जाता है मकान तक आगे तक। हाँ, उतरी कौन लेके आ रहा है? गंगा मैया गंगा पुत्रों का पांव धुलने के लिए आती है। वो बात सही है। गंगा के पुत्र सीधे स्वर्ग जाते हैं। गंगा जी के पास सीधी अगर कोई बताओ तो ये सब और कुछ आपके सब विरोधी जो है विरोधी लोग आप लोगों को उससे उल्टा पड़ाते हैं। समझे? आइए सब आके जो देखो किसानी आ जाती है, गेहूँ कैसा होता है कि नहीं है? दर्द तो रहता है 3 महीने। आपने सुना, तो मंत्री जी कह रहे हैं कि अरे भाई, गंगा मैया तो गंगा पुत्र के पैर धोने आती हैं, उनके दर्शन मात्र से गंगा पुत्र स्वर्ग जाते हैं सीधे। मंत्री लोग, विपक्ष के लोग आपको उल्टा पढ़ाते हैं। अब बाढ़ पीड़ित भी इस बयान को सुनकर हैरान रह गए। साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि मंत्री जी को मालूम होना चाहिए कि भोगनीपुर क्षेत्र में गंगा जी नहीं बल्कि यमुना जी बहती हैं। तो मंत्री को पता ही नहीं है कि गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, बाढ़ का पानी क्या है। तो इस तरीके के तो हालात हैं। और आपको बताएं कि एक बुजुर्ग, वहाँ नेताजी के साथ एक महिला भी थी, नेत्री रही होंगी बीजेपी की कोई, तो एक बुजुर्ग महिला बता रही थी कि बड़ी दिक्कत हो गई है और सामने यमुना जी का पानी दिखता है और बड़ा समस्या है। तो वो कहती है तो सौभाग्य की बात है कि यमुना मैया आपको दर्शन देने आती हैं। तो महिला ने जवाब दिया, तो आप भी यहीं रह जाओ और हर दिन दर्शन करो। मतलब आदमी बता रहा है आप पहले मत जाओ। अगर आपको इस तरीके की बेतुकी बात करनी है तो आप मत जाइए। भाई एसडीआरएफ की टीम लगी है, बाकी प्रशासन के लोग हैं, वो कर रहे हैं। आप बाढ़ पीड़ितों, मंत्री, विधायक, सांसद इसलिए जाते हैं कि लोगों को लगे कि नहीं सरकार है। आप अधिकारियों को आदेश दे सकते हो तो लखनऊ से दे दीजिए बैठ के, क्यों जाते हैं जमीन पर? इसलिए जाना भाई, आप इसलिए जाइए, लोगों के कंधे पर हाथ रखिए, उनसे गले मिलिए, उनको बताइए कि हम आपके साथ में हैं, इस दुख की घड़ी में हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि
रोज यमुना जी है तो आप सौभाग्यशाली हैं कि यमुना जी आपको दर्शन देने आती है। तो महिला ने बोल दिया फिर रहो यहीं आके, तुम भी रोज दर्शन करो, क्या बोलेंगे। इस तरीके की बेतुकी बारिश, एक बेतुकी बात हो रही है। भारी बारिश से गंगा, यमुना ये सब उफान पे हैं। भोगनीपुर इलाके के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। मवेशी मतलब लोगों की को अपनी जान से ज़्यादा प्यारे अपनी गाय, भैंस, बकरी होती हैं, जैसे वो दूध निकालते हैं, अपना जीविकोपार्जन करते हैं, वो बह गए हैं। खेत नदी की कटान की चपेट में आगे बह गए हैं। जो अभी धान बोया था, धान जो किसान ने अपनी मेहनत से, पसीने से, खून से जिसको सींचा, वो खेत के खेत बह गए। और मंत्री जी कह रहे हैं कि ये आपको सीधे मोक्ष प्राप्त होगा। और ये पहला बयान नहीं है जिसको लेकर के आप सोचें और सवाल पूछें कि किस तरीके की संवेदनहीनता का प्रदर्शन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री। इससे पहले आपको याद होगा बिजली मंत्री हैं वहाँ के ए.के. शर्मा से लोगों ने पिछले महीने कहा कि बहुत बिजली कटौती हो रही है साहब, 3 घंटे 4 घंटे बिजली आती है। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि जय श्री राम। मतलब आप जवाब देंगे, लोगों को बताएंगे कि नहीं हम काम करेंगे, आप लिख के दीजिए शिकायत, हम अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे, हम मेक श्योर करेंगे। आप उनका ट्विटर हैंडल देखिए, पहले पुरानी सरकारों में फलाना नहीं था, ढिमकाना नहीं था, हमने ये कर दिया। बाढ़ से बुरे हालात हैं, वो तस्वीर आपके जहन से नहीं गई होगी जो रविवार को आई थी कि प्रयागराज में एक पिता अपने एक छोटे से बच्चे को हाथ में उठाए सर के ऊपर जा रहा था और नाले का पानी इस कदर भरा हुआ था, इतना गंदा पानी, और पीछे उसकी पत्नी हाथ पकड़ के चल रही थी। क्या इन मंत्रियों को ये दिखाई नहीं देता कि आम आदमी किस तकलीफ से गुजर रहा है? और आपको इतना ही प्रेम है तो रहिए लोगों के बीच में। आप तो इसी गाड़ी में बैठेंगे, अधिकारी आएंगे, हटो यहां से, पीछे हटो, साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, फलाना ढिमकाना। तो भैया आपसे निवेदन है, अगर मंत्री जी लोग सुन रहे हो, अगर ऐसे बयान देने हैं तो आप ना जाया करिए। आप लखनऊ से अधिकारियों के आदेश दे दीजिए, वो काम कर लेंगे, जो राहत सामग्री मिलनी है और जो विस्थापन होना है लोगों का, उसमें हेल्प कर देंगे। आप जाते हैं मरहम लगाने के बजाय घाव दे आते हैं, मरहम लगाने की बजाय आप घाव दे आते हैं। तो इस तरीके की बयान, इस तरीके की बातें वाकई में कष्टप्रद हैं। हम अपने रेड माइक चैनल पर हमने दिखाई रिपोर्ट किस तरीके से उत्तराखंड में, हिमाचल में बाढ़ से बुरे हालात हैं। सोचिए जिन लोगों ने अपनों को खोया है इस त्रासदी में बादल फटने से, जब वो मंत्री का बयान सुनेंगे उनके दिल पर क्या गुजरेगी। मंत्री जी कह रहे हैं तो गंगा पुत्रों का तिलक करने गंगा जी आती हैं और सीधे मोक्ष प्राप्त होता है, स्वर्ग जाता है आदमी। जाते जाते पहले मंत्री जी को फिर से सुन लीजिए और फिर वो ए.के. शर्मा को भी सुनिए जो उन्होंने बयान दिया था। छाती से पानी हो जाता है उस मकान तक आगे तक। कौन लेके आ रहा है? गंगा मैया गंगा पुत्रों का पांव धुलने के लिए आती है। वो बात सही है। गंगा के पुत्र सीधे स्वर्ग जाते हैं, गंगा जी के पास सीधी इधर कोई मकान नहीं है, सब और लोग आते हैं, सब विरोधी जो है उससे ऊंचा पर आते हैं। समझ गए? आइए सब आके देखो प्रसादी आ जाती है, गेहूँ कैसा होता है कि नहीं है? दर्द तो रहता है 3 महीने। बहुत परेशान है, पूरे बीमारी परेशान है। एवं केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट, 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। एक बिजथुआ से चढ़ा के लगा रहे हैं। भगवान की जय जय बजरंगबली।